महिला मंडल में जानना चाहता हूँ कि महिला मंडल एक जो मुहिम चलाया जा रहा है, इस महिला मंडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंदना सोनी है, मैं महिला मंडल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि आप महिला मंडल के मुहिम को आप पूरे मुंबई में, पूरे भारत में चलाया जा रहा है? सारे विश्व में चलाया जा रहा है, भारत के अलावा। तो ये महिला मंडल का एक मतलब कर्तव्य क्या है, एक मुहिम क्या है? महिला मंडल किस तरह का सेवा करती है? महिला मंडल का मुख्य उद्देश्य है दिव्य गर्भ शिशु संस्था, जिसमें हमारे बच्चे अच्छे मतलब संस्कारित बच्चे भारत में आए, इसका यही उद्देश्य है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर महिला मंडल गर्भ शिशु में ही अगर सारी प्रतिक्रिया हमारे संस्कृति की है, अगर उस चीज को फॉलो किया जाए तो बच्चे संस्कारी बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है कि बच्चे संस्कारित नहीं बने। जैसा आप बच्चा चाहे वैसा बच्चा आप ला सकते हैं। जो जुड़े हैं अपनी संस्कृति को, थोड़ा 10% भी मानते तो उस बात को मानते हो, आगे प्रूफ भी है, सामने भी आ रहे हैं बच्चे अच्छे संस्कार वाले। सीरियस मैटर में बात करो, क्या सही होता है ऐसा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। उदाहरण भी बता सकते हैं। पहला तो मेरा बापू जी उदाहरण है सकता है। बापू जी देखो अपनी माँ की जब गर्भ में थे तो उनकी माँ चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, भजन गाती थी। वो बापू जी आज भी वो भजन गाते ही रहते हैं। तो ये गर्व संस्कार है ना। अच्छा मुझे एक बताइए, आज के जनरेशन में बच्चों के ऊपर जो एक इफेक्ट आया है, बच्चे ज्यादा टेलीविजन मोबाइल वगैरह से ज्यादा मतलब प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आपके कहने के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो माँ का संस्कार तो नहीं आ गया उसके ऊपर? हाँ जी, माँ का संस्कार ही आता है। माँ जो क्रिया करेगी वो बच्चा क्रिया करेगा, एकदम प्रूव 100% है ये। तो बच्चा सीखेगा ना वही। मतलब पहली पाठशाला माँ बाप होती है, उसमें पहली सबसे 0 पीरियड से काम करना माँ का कर्तव्य है। तो माँ ही गलत ट्रैक पे लेके जा रही है बच्चे को? जी बिल्कुल, माँ ही गलत ट्रैक पे लेके जा रही है। तो बाल संस्कार है, गर्भ संस्कार है, विवाह संस्कार है, तो ये भी गर्भ संस्कार है। नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने आज तक अभी एक बाल संस्कार के बारे में सुना था कि बच्चे जब 4-5 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं तो उसको एक बाल संस्कार में भेजो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेगा। लेकिन आज आपके माध्यम से मुझे एक गर्भ संस्कार की बात मुझे सुनने को मिला, तो बहुत ही उत्तम सवाल है। ये देखो हमारे परम पूज्य बापू, तो मैं देखो एक तो 9 महीने पूरा, पहला महीना, दूसरा महीना, हर महीने थोड़े थोड़े स्टेप हैं, किस तरह में खाना है, किस तरह में एक्सरसाइज करना है, इसको अपनाना है। लास्ट में जैसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं बोल रहा डॉक्टर के लिए होगी, तो हमारे बापूजी बहुत अच्छे रहस्य खोजा है उन्होंने कि देशी गाय के गोबर का रस पिलाया जाए 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और फिर वो आधा घंटा देखा जाए तो हो ही जाती है। श्रद्धा भी होनी चाहिए, थोड़ा श्रद्धा भी चाहिए। डॉक्टर के से थोड़ा हटके है ये, और नॉर्मल डिलीवरी इस तरह का बहुत अच्छा आया है। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सावित्री यादव। अच्छा सावित्री मैम, मुझे ये बताइए कि प्रसूति के समय महिला मंडल और क्या क्या सजेस्ट करना चाहती है महिलाओं को? प्रसूति के समय महिला मंडल यही बहनों को संदेश देना चाहती है कि बहनें डरे ना। और डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे का नाल जो है गले में फंस गया है, तो बहनों को ये एक मंत्र आता है, मंत्र बोलने का, और बहनों को अपने पेट पर ऐसा हाथ रख के बोलना चाहिए कि बेटा तुम अपनी रक्षा खुद कर, बेटा तुम अपनी रक्षा खुद कर। तो वो भगवान ऐसा, वो बालक के रूप में भगवान ना उनकी रक्षा खुद करते हैं, तो अपने आप वो नाल निकल जाता है गले से, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ पर। ऐसा हुआ भी है। एक डॉक्टर ने बोला कि माँ और बच्चे मिले तो बचेगा नहीं, बच्चा भी नहीं बचेगा, और बच्चा बच गया तो माँ भी नहीं बचेगी। ऐसा हुआ था अभी जल्दी का 1-2 महीने का घटना है। तो उसमें हम लोग ने क्या किया, हमारे पूज्य श्री बापू जी ने बताया है कि एक ये मंत्र बताया हम लोग को, मंत्र 108 बार बोल के, और वो जल वो बच्चे की माँ को पिला दो ना, तो वो स्वस्थ बच्चा हो जाएगा। तो हम लोग ने वो बहन को बताया, तो उसके रोज वो, उसकी ननद थी बहन, भाभी तो उसकी एडमिट थी, तो ननद रोज उसका 108 मंत्र बोल के वो पानी पिलाते थे, और वो हमको फोन करती थी कि क्या करें। हम कहते नहीं बाबू भरोसा रखो और भगवान का भरोसा रखो और कुछ नहीं होगा। तो वो बहन को पिलाते थे और नॉर्मल उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा भी स्वस्थ है
और माँ भी स्वस्थ है। अभी उसको दूसरा बच्चा भी आई है। कहीं कहीं जब माएँ जो गीता पढ़ती हैं, ओम का जाप करती है ना, तो बच्चा 2-3 महीने के बाद ओम ओम बोलता है। 2-3 महीने की अवस्था में हाँ, 3 महीने के बाद। रियल में ऐसा महिला मंडल के बहनों ने अभी यही दिव्य शिशु, आपके पास दिव्य शिशु संसार है ना किताबें, ये किताबें हम लोग देते हैं, वो बहनें पढ़ती हैं और ओम का जप करती हैं और टीवी नहीं देखती हैं, टीवी से मोबाइल से बिल्कुल दूर रहती हैं। तो वो बच्चा जो पैदा होता है ना, तो वो ओम ओम बोलता है। अच्छा, डर की बात आपने मुझे बताया, तो डर के कुछ और क्या कारण हो सकता है? आज बात पे माता पिता बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और क्या रहस्य हो सकता है? डर के बाद यही रहस्य है कि थोड़ी बात में, क्योंकि हम अपनी दैविक संस्कृति से जुड़े नहीं है, हम अपनी संस्कृति को अपना नहीं रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं मैं वही फॉलो करते हैं, इसके लिए हमारे अंदर डर बैठ जाता है। तो डर को खत्म करने के लिए बापूजी ने ऐसा कुछ खोज किया? हाँ, खोज किया है ना, डर को खत्म करने के लिए कि हम गीता पढ़ें, हम अपनी संस्कृति में रहें, हम ओमकार का जप करें, माला करें। तो डर के कनेक्शन में वहाँ से जोड़ना चाहता हूँ। प्रसूति के समय डर पैदा होना, मतलब इसके कुछ बापूजी ने ऐसा कुछ खोज किया है क्या, उसके बारे में जानना? हाँ, बापूजी ने, जो बच्चे आगे चलकर न डरे। हाँ, बापूजी ने, वहाँ पे कोई मिस्टेक होती है? बापूजी ने बताया कि जो माँ के नाभि जो नाड़ जुड़ा रहता है ना, उसको 3 मिनट तक नहीं काटना चाहिए। प्रसूति हो जाती है ना, तो 3 मिनट तक उसको नहीं काटना चाहिए। ये ज्ञान तो मुझे ऐसा लगता है, ये ज्ञान तो मुझे लगता है कि आज के नर्स और डॉक्टर को शायद इंडियन साइंस में कुछ लिखा नहीं होगा। नहीं, ये मिस्टेक कहीं नर्स और डॉक्टर को कोई उसी के कारण बच्चा भयभीत हो जाता है। उस समय क्या बच्चे के इसमें खून सर्कुलर नहीं होता है और बच्चा को तुरंत पैदा होता है, तुरंत वो नाभि काट के वो अलग कर देते हैं और बच्चा डर जाता है और फिर वो हमेशा वो बच्चा भयभीत होता है। और जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ भी कहीं छिपकली देख के, कहीं वो देख के ऐसा डर जाती है, तो फिर बच्चा डराना होता है। माँ को भी अपने डरना नहीं चाहिए जब भी बच्चा पेट में रहता है। बापूजी का एक किताब पढ़े, इससे उनको बहुत लाभ होता है। तो अच्छा, प्रसूति के पहले की बात तो आपने मुझे बता दिया और मेरे दर्शकों को आपने बताया, लेकिन प्रसूति के बाद की क्या ऐसी प्रक्रिया है, उसके बारे में कुछ आप बताइए। प्रसूति के बाद देखो, बच्चा जब जन्म हो जाता है तो माँ दूध पिलाती है, तो माँ दूध पिलाते उसको जब करते ऐसे हाथ घुमाते दूध पिलाए तो बच्चा काफी हद तक अच्छे संस्कार को बढ़ा सकता है। दूध पिलाना भी सिस्टमेटिक होता है। आजकल माँ दूध पिलाना ही पसंद नहीं करती है, हमारी दूध वगैरह, वो कहती है हमारा फिगर खराब हो जाएगा। नहीं, दूध पिलाने से बच्चे को कैंसर की नहीं, दूध जो माताएं दूध नहीं पिलाती उनको कैंसर की बीमारी हो जाती है। स्तन कैंसर भी आजकल बहुत चल पड़ा है, स्तन कैंसर चल रहा है। क्यों? वो माँ दूध ही नहीं पिलाई है तो वो दूध जम जाता है वो। और दूध पिलाने से, माँ का दूध पीने से बच्चा पौष्टिक होता है। आजकल के बच्चे का यही कारण है बीमार होने का, जन्म से बीमार हो गया, पीलिया हो गया, ऐसा हो गया, कुछ बीमारियां हो जाती है जन्म से। कारण यही है उसे माँ का दूध नहीं मिला। तो पहले तो 3-3 साल बच्चे दूध पीते थे, अभी तो 1 साल भी पिए ना बच्चा तो भी स्वस्थ हो सकता है, लेकिन माँ 1 साल भी नहीं पिलाती है। 5 साल बच्चे दूध पी के। हाँ, और बापूजी ने एक बताया है, देखो बच्चे को जन्म के बाद जैसे जन्म होता है ना तो माँ को देते हैं बच्चे को, नहीं हमारे बापूजी बोलते हैं पहले पिता को दिया था। पिता फिर उसके कान में, और बाहर की बात संसार की बात जानने से पहले उसको ईश्वरीय भक्ति मिल जाए, ईश्वरीय शक्ति मिल जाए। वो कैसे मिलेगी? तो उसके कान में 7 बार ओम 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 इस तरह 7 बार बोलना है। अश्मा भवा, तुम मजबूत रहे एकदम। फिर 7 बार ओम बोलना है। परशु भवा, तू विघ्नों को काट के आगे बढ़े, डरे नहीं। फिर बोलते हैं हिंडम मस्तिष्क, फिर तीसरी बार बोलना है ओम 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 7 बार। फिर बोलना है उसके कान में, पिता को बोलना है ये हिंडम मस्तु भव, तुम हमेशा सोने की नहीं चमकता रहे। तो जब ये कान में बात पड़ जाती है बच्चे के तो एकदम मस्त बच्चा होता है वो। और उसके उदाहरण है, एक तो पूज्य बापूजी उदाहरण है, बापू के सारे बच्चे उदाहरण है। जो बच्चे बापू के उसमें आ गए हैं, जो माँ दीक्षित हो गई है, फिर बच्चा पैदा हुआ, तो आज बच्चे बड़े छोटे बच्चे बड़े महान है, बड़े विदेशों में बैठे हैं, बड़ी कंपनियों में आज अपने भारत। मैंने भी कहीं सुना था कि जीवा पे के वो भी सही है क्या? हाँ, वो भी एकदम परफेक्ट है। क्या उसमें क्या है, बच्चे को कुछ भी दूध, माँ का दूध फीडिंग कराने से पहले
घी होता है देसी गाय का शुद्ध घी 3 बूंद और 1 बूंद शहद मिक्स करके सोने की सिलाई, थोड़ा सा सिलाई जैसा वो पतला सा, और जीभा में ओम लिख दिया जाए। वो बच्चा हजारों बच्चों में एक अलग नजर आएगा जिसकी जीभा में ओम लिख दिया जाएगा। मतलब कोई भी बात करने, खाने पिलाने से पहले, माँ का दूध पिलाने से पहले ये चीज कर दिया जाए। ये मतलब एक संस्कार है, प्यारा सा संस्कार है। जीवा में ओमकार की शक्ति सारे विश्व में है, हमारे आपके अंदर भी ओमकार की शक्ति तो कहने का मतलब ये कि जन्म लेने जैसे बच्चे जन्म ले उसको अपने भारतीय संस्कृति की परंपरा से हाँ जी जी जी। और जो आज जागृत भी हो रही है, बहुत माताएं जागृत हो रही है, परिवार भी जागृत हो रही है। आज हमारे बापू का यही संकल्प है कि सब जाग जाओ,